मुझे तुम्हें एक बात बताने दो, जो ज्यादातर मर्द पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। औरतें अक्सर अपनी फीलिंग्स सीधा लफ्जों में नहीं कहती, वो उन्हें इशारों में जाहिर करती हैं। और यहाँ एक तल्ख सच है, 97% मर्द ये इशारे मुकम्मल तौर पर मिस कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो गलत जगह देख रहे होते हैं। आज मैं तुम्हें वो बारीक औरतों के सिग्नल्स बताने वाली हूँ जो अट्रैक्शन, दिलचस्पी और इमोशनल ओपननेस को जाहिर करते हैं, और जिन्हें ज्यादातर मर्द तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आखिर तक सुनना, क्योंकि इनमें से एक सिग्नल तब आता है जब औरत इंटरेस्ट खोना शुरू कर देती है, और तकरीबन कोई मर्द इसे पहचान नहीं पाता। अगर तुमने कभी ये सुना हो, मुझे स्पार्क फील नहीं हुआ, और तुम्हें समझ न आया हो कि गलती कहाँ हुई, तो ये वीडियो तुम्हें सब समझा देगी। आज के मौजू पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरी वीडियोस मुफीद लगते हैं तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को मजीद मजबूत बनाता है। सिग्नल नंबर 1, वो बात को ख़त्म नहीं होने देती। जब कोई औरत इंटरेस्टेड होती है तो वो जल्दी जाने की कोशिश नहीं करती, वो रुकती है, बिला वजह सवाल पूछती है, ऐसे टॉपिक्स छेड़ती है जिनकी उस वक्त कोई खास जरूरत नहीं होती। जब बात खत्म होनी चाहिए, वो तब भी बात आगे बढ़ा देती है। साइकोलॉजी में उसे कहते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट सिग्नल। वक्त इमोशनल करेंसी होता है। जो औरत इंटरेस्टेड नहीं होती, वो अपना वक्त बचा के रखती है। जो क्यूरियस होती है, वो वक्त फ्रीली देती है। ज्यादातर मर्द ये सिग्नल इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि वो अगली लाइन सोचने में लगे होते हैं, ये देखने के बजाय कि वो औरत क्या कर रही है। अगला सिग्नल अक्सर मर्दों को मिक्स सिग्नल्स लगता है, हालांकि हकीकत में वो एक ग्रीन लाइट होता है। सिग्नल नंबर 2, वो तुमसे हल्का सा इख्तलाफ करती है। यहाँ ज्यादातर मर्द गलती करते हैं। वो समझते हैं कि एग्रीमेंट इज बल्कि अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा अग्री करना अक्सर इमोशनल डिस्टेंस की निशानी होता है। जब कोई औरत तुम्हारी बात से हल्का सा इख्तलाफ करे या प्लेफुल अंदाज में टीस करे, तो वो तुम्हें चेक कर रही होती है। ये होता है एंगेजमेंट बिहेवियर। वो असल में पूछ रही होती है, क्या ये बंदा बगैर डिफेंसिव हुए अपनी जगह पर खड़ा रह सकता है? जो मर्द घबरा जाते हैं, वो एक्सप्लेन करने लगते हैं या जस्टिफाई करने लगते हैं या पीछे हट जाते हैं। जो मर्द काम रहते हैं, मुस्कुराकर बात लेते हैं और ग्राउंडेड रहते हैं, वो टेस्ट पास कर लेते हैं। और यही कॉन्फिडेंस औरतों को अट्रैक्ट करता है। अगर तुम समझते हो कि अट्रैक्शन इंप्रेस करने से बनता है, तो अगला सिग्नल तुम्हारी सोच बदल देगा। सिग्नल नंबर 3, वो तुम्हारी एनर्जी मिरर करती है। इंसान लाशऊरी तौर पर उसी शख्स को कॉपी करता है जिससे वो इमोशनली कनेक्ट करता है। अगर वो तुम्हारी टोन मैच करे, तुम्हारी रफ्तार, पॉस्चर या ह्यूमर स्टाइल अपनाए, तो समझ लो वो इमोशनली सिंक हो रही है। इसे कहते हैं बिहेवियरल मिररिंग। ये शऊरी तौर पर नहीं होता। ज्यादातर मर्द इसे इसलिए मिस करते हैं क्योंकि वो ऑब्जर्व करने के बजाय परफॉर्म कर रहे होते हैं। अट्रैक्शन ज्यादा करने से नहीं बनता, बल्कि अलाइनमेंट से बनता है। अगला सिग्नल वो है जहां कॉन्फिडेंट मर्द नीडी मर्दों से अलग हो जाते हैं। सिग्नल नंबर 4, वो बगैर पूछे जाती बातें शेयर करती है। जब कोई औरत बगैर तुम्हारे सवाल किए अपनी लाइफ, एक्सपीरियंसेस या फीलिंग्स शेयर करे, तो ये ट्रस्ट सिग्नल होता है। वो इमोशनली गार्ड नीचे कर रही होती है। जो मर्द फौरन हल निकालने या एडवाइस देने लगते हैं, वो मूवमेंट खराब कर देते हैं। जो मर्द सिर्फ सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और प्रेजेंट रहते हैं, वो अट्रैक्शन को गहरा कर देते हैं। एक सादा सी सच्चाई इमोशनल सेफ्टी डिजायर को बढ़ा देती है। अगला सिग्नल तब आता है जब अट्रैक्शन या तो बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी। सिग्नल नंबर 5, वो देखती है कि तुम खामोशी को कैसे हैंडल करते हो। खामोशी इनसिक्योर मर्दों को डरा देती है। कॉन्फिडेंट मर्द इसे स्पेस देते हैं। जब औरत खामोश होकर बात को आगे नहीं बढ़ाती, तो वो ऑब्जर्व कर रही होती है, ये बंदा बगैर बोले कितना ग्राउंडेड है। जो मर्द पैनिक हो जाते हैं, वो ज्यादा बोलकर अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं।
जो मर्द काम रहते हैं वो बगैर लफ्जों के ताकत दिखा देते हैं। खामोशी ऑकवर्ड नहीं होती, वो सच दिखाती है। अगला सिग्नल वो है जिसे तकरीबन हर मर्द डिसइंटरेस्ट समझ लेता है। सिग्नल नंबर 6, वो थोड़ा सा पीछे हटती है। यहाँ 97% मर्द फेल हो जाते हैं जब औरत थोड़ा सा कम टेक्स्ट करे, कम इनिशिएट करे। अक्सर ये रिजेक्शन नहीं होता बल्कि एक टेस्ट होता है। वो देख रही होती है क्या ये चेस करेगा या बैलेंस्ड रहेगा। जो मर्द ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं वो इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। जो मर्द अपनी रिदम मेंटेन रखते हैं वो सेल्फ कंट्रोल दिखाते हैं, और यही बैलेंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। आगे बढ़ने से पहले ये बात समझ लो, अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है। सिग्नल नंबर 7, वो तुम्हारी छोटी छोटी बातें नोट करती है। अगर वो याद रखे कि तुम कॉफी कैसे पीते हो या कोई बात जो तुमने एक बार कैजुअली बताई थी, तो ये इमोशनल अटेंशन है। अटेंशन इंटरेस्ट के पीछे चलती है। ज्यादातर मर्द बड़ी जेस्चर्स पर फोकस करते हैं और छोटे सिग्नल्स मिस कर देते हैं। अट्रैक्शन खामोशी से बढ़ता है। आखिरी सिग्नल वो है जो इमोशनली इंटेलिजेंट मर्दों को सबसे अलग कर देता है। सिग्नल नंबर 8, वो बिलवास्ता सवाल पूछती है, जैसे आजकल लाइफ में क्या चल रहा है? तुम आमतौर पर इतने बिजी रहते हो? उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे अहम क्या है? ये स्मॉल टॉक नहीं है, ये फिल्टरिंग क्वेश्चंस हैं। वो चेक कर रही होती है डायरेक्शन, स्टेबिलिटी और अलाइनमेंट। जो मर्द शो ऑफ करते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो मर्द काम और ऑनेस्ट जवाब देते हैं वो विन कर लेते हैं। ज्यादातर मर्द ये सिग्नल्स क्यों मिस करते हैं? क्योंकि वो समझने के बजाय इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अट्रैक्शन परफॉर्मेंस से नहीं बनता, वो प्रेजेंस से बनता है। जो मर्द जीतते हैं वो सिग्नल्स चेज नहीं करते, वो उन्हें पहचानते हैं। औरतें सटल इसलिए होती हैं क्योंकि सटलिटी इमोशनल सेफ्टी देती है। जो मर्द नोटिस करता है वो जल्दी नहीं करता, वो सुकून और कॉन्फिडेंस से रिस्पॉन्ड करता है, और यही वजह है कि वो सबसे अलग नजर आता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें क्लैरिटी दी हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये सही लोगों तक पहुंचे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम डेटिंग साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस और वो सच जानना चाहते हो जो ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं। और इस चैनल की बाकी वीडियोस जरूर चेक करना, यहाँ और भी बहुत सी विजडम और ट्रूथ मौजूद है।